हुकूमत तेलंगाना को उस वक्त एक धक्का लगा जब रियासती हाईकोर्ट ने चाशुम्बे को वाहिद रुकनी जज के उस हुक्म को चैलेंज करते हुए दाखिल करदा दरखास्त मुस्तरद कर दी, जिसके जरिए तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन की जानिब से रवां साल ग्रुप 1 फिल्म इम्तिहान मनसूख करने का हुक्म दिया गया था। जस्टिस अभेंद्र कुमार शावली और जस्टिस अनिल कुमार पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच ने सिंगल बेंच के हुक्म को बरकरार रखते हुए पब्लिक सर्विस कमीशन को दोबारा इम्तिहान मुनक्किद करने की हिदायत दी। पब्लिक सर्विस कमीशन ने इम्तिहान की मनसूखी से मुतालिक जस्टिस पी माधवी देवी के हुक्म को चैलेंज करते हुए दरखास्त दाखिल की थी। डिवीजन बेंच ने पब्लिक सर्विस कमीशन पर बरहमी जाहिर करते हुए कहा कि पहला इम्तिहान पर्चे सवाल के लीक की वजह से मनसूख किया गया, इसके बावजूद एहतियाती इक़दाम नहीं किए गए। अदालत ने इम्तिहान के इनेकाद के तरीक़ेकार पर भी नाराजगी जाहिर की। अदालत ने पब्लिक सर्विस कमीशन से पूछा कि वो नोटिफिकेशन के जरिए ऐलान के बावजूद बायोमेट्रिक सिस्टम पर अमलावरी में क्यों नाकाम रहा। बेंच ने पूछा कि पब्लिक सर्विस कमीशन ने अपने नोटिफिकेशन के ही क्यों खिलाफ वर्जी की। अदालत ने रिमार्क किया कि बेरोजगार लाखों नौजवानों ने एक तवील इंतजार के बाद इम्तिहान लिखा था और जिस अंदाज से इम्तिहान मुनक्किद किया गया, इससे उन बेरोजगार उम्मीदवारों की उम्मीदों पर पानी फिर गया। हाईकोर्ट ने बेरोजगार नौजवानों की जिंदगियों से खेलने के लिए पब्लिक सर्विस कमीशन पर बरहमी का इजहार भी किया। क़ब्ल अज़ीज़ सिंगल बेंच ने इम्तिहान मनसूख कर दिया था। चंद उम्मीदवारों की दाखिल करदा दरखास्तों पर यह फैसला किया गया था, जिसमें इल्ज़ाम आयद किया गया था कि इम्तिहान के इनेकाद में कई खिलाफ वर्जियाँ हुई हैं। उम्मीदवारों ने शिकायत की थी कि बायोमेट्रिक हाजिरी पर अमलावरी नहीं की गई और OMR शीट पर उम्मीदवारों के हॉल टिकट नंबरात की तस्वीर नहीं थी। 503 जायदादों के लिए ये इम्तिहान 11 जून को मुनक्किद हुआ था।